ठीक है, तो लेमन ट्री होटल्स के प्रेसिडेंट विक्रमजीत सिंह हैं हमारे साथ नंबर्स पर बात करने के लिए। और नंबर्स की बात की किस तरह की तेजी होटल सेक्टर में एक्सपेक्टेड है, क्योंकि सारे हमने देखा और ये लगातार न्यूज़ भी रही है कि ऑक्यूपेंसी लेवल सभी होटल्स के अच्छे खासे लेवल पर थे। और इनफैक्ट सारी होटल स्टॉक में एक बड़ा सर्ज भी आया है। लेमन ट्री होटल क्या बड़े तेजी के ट्रिगर रहेंगे, ये समझते हैं। वेलकम टू ईटी नाउ स्वदेश मिस्टर विक्रमजीत। हमने देखा कि सारे होटल स्पेस में, क्योंकि पीछे का एक सेटबैक एरिया जरूर रहा है, जो जितना भी टाइम रहा है 2021-22 थोड़े से ये सबड्यूड रहे हैं, लेकिन अब जब तेजी वापस लौट चुकी है, ट्रैवलर्स सिर्फ इंटरनेशनल नहीं डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी बहुत ज्यादा सर्च पे है। अभी फिलहाल आप आगे किस तरह की परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं? परफॉर्मेंस जैसा कि आपने देखा है, जो हमने डिक्लेयर किया था, इट्स probably, in fact it is definitely one of the best quarters we've ever had, and it is also the best full year. So सबसे बेहतर क्वार्टर और सबसे बेहतर फुल ईयर लेमन ट्री की हिस्ट्री में रहा है ये। और इसका श्रेय मेरे ख्याल से काफी हद तक उसको भी जाता है जो हमने कोविड में सीखा। आप हमारे एबिटा मार्जिन के बारे में बात कर रहे थे। सो फॉर द क्वार्टर वी रिपोर्टेड एन एबिटा मार्जिन व्हिच इज अपवर्ड्स ऑफ 55%। मेरे ख्याल से और मेरे अनुमान में आई डोंट थिंक किसी भी होटल कंपनी का नेट एबिटा इस लेवल पर, इस स्केल वाले होटल कंपनी में जिसके इतने कमरे, इतने होटल, इतने सिटीज में ऑपरेट करता हो, 55% से ऊपर दुनिया में कहीं भी रिपोर्ट किया गया हो। इसका एक बहुत क्रेडिट जाएगा जो हमारी लर्निंग्स थी कोविड के दौरान। कोविड में मैं आपको जैसा बताना चाहूंगा कि रेवेन्यू हैड कम टू एन एब्सोल्यूट हॉल्ट। रेवेन्यू बिल्कुल ना के बराबर था। 80% रेवेन्यू हमारा गायब हो चुका था, 15-20% बचा था, जो कि प्राइमरीली मेडिकल टूरिज्म वगैरह, कोविड रिलेटेड, वंदे भारत रिलेटेड वगैरह वगैरह का बिजनेस था। सो उस वक्त हमें बड़ा टाइम मिला टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड लुक एट ऑल आवर कॉस्ट्स, कि कौन सा एक्सपेंस आज जरूरी है, कौन सा एक्सपेंस इज अ वेस्ट एक्सपेंस, कौन सा एक्सपेंस के बिना हमारा कस्टमर को फर्क नहीं पड़ेगा, और वो कौन से एक्सपेंस कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए और उसके फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक के लिए जरूरी है। इसका नतीजा ये हुआ कि वी मैनेज टू कट आवर कॉस्ट्स अक्रॉस ऑल लीवर्स। और कई बार मुझसे पूछा जाता है कि बॉस आपने ये इतना परसेंट, 50% के ऊपर नेट एबिटा आपने फॉर द फुल ईयर डिक्लेयर किया, ये आप कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं? तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि बॉस, द करंट ईयर वाज अ फुल ईयर, नो डिस्टर्बेंस, नो कोविड इंटरवेंशन, कुछ भी नहीं था। पूरा साल क्लीन था, नॉर्मल ईयर था। आवर स्टाफिंग वाज बैक टू द न्यू ऑप्टिमम लेवल। आवर एक्सपेंसेस जो जो जरूरी थे और जो आगे जाके हमारे साथ रहेंगे, वो सब इनकॉर्पोरेट हो चुके थे। एक आपको एग्जांपल दूंगा, प्री कोविड हमारी जो मैनिंग रेशियो थी वो 0.95 पर अवेलेबल रूम थी, यानी कि लगभग एक रूम के लिए एक स्टाफ। ये हमारी जो कोविड की लर्निंग के बाद जो हमारा नया रेशियो निकल के आया है वो 0.66 है, यानी कि हर एक कमरे के लिए वी विल हैव 0.66 स्टाफ। तो एंड दिस ऑफ कोर्स, एंड मैन पावर इज द लार्जेस्ट कॉस्ट इन द आवर बिजनेस। तो ये एक एग्जांपल दे रहा था, आपको बता रहा था कि किस तरह से हमने अपने नए एसओपीज, नए तरीके से हमने बिजनेस करना शुरू किया है, और इसका नतीजा आपको दिख रहा है सिर्फ एक क्वार्टर में नहीं, बट पूरे साल में भी। बिकॉज फॉर द फुल ईयर वी रिपोर्टेड अ नेट एबिटा ऑफ 51.9%। बट खास तौर पे सिंह साहब, अगर आप देखिए, मैं मान गया आपकी बात कि आपका रिकॉर्ड ईयर था, रिकॉर्ड क्वार्टर था, क्योंकि डिमांड अच्छी थी, इंप्रूव हुई एक छोटे बेस से। लेकिन अगर पूरे साल की बात करूं मैं, तो आपको इंप्रूवमेंट इन डिमांड क्या सस्टेन होता हुआ नजर आता है? मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी, एंड आई डोंट वांट टू मेक अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, बट ऑलरेडी इन द फर्स्ट 2 months ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर, इफ आई वर टू कंपेयर इट टू द सेम पीरियड, यानी कि अप्रैल और मई पिछले साल से, तो ऑलरेडी हमें ग्रोथ दिख रही है। हमें रेट्स भी और ऑक्यूपेंसी दोनों में हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस दिख रहा है, इंप्रूवमेंट दिख रहा है। सो मैं यही कहना चाहूंगा कि डिम्पी जी, कि अगली बार आप छुट्टी लेंगे तो यू विल स्टिल हैव टू पे हायर रेट्स, बिकॉज रेट्स आर गोइंग अप इवन नाउ। डिमांड इज स्टिल वेरी स्ट्रांग। और देखो, कल कोई अनफोर्सीन हो जाए जिसके बारे में कुछ नहीं पता, एनीथिंग विच कैन हैपन इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, इन द वर्ल्ड पॉलिटिकल सिनेरियो, कुछ हो जाए तो वो हमारे हाथ में नहीं है। But on a normal basis, I don't see any destruction or any deviation from the demand.
हमारा बिजनेस एक सीजनल बिजनेस है, सो ऑब्वियसली Q1 and Q2, which is the first half of the financial year, are not as strong and robust as the second half of the financial year. So a period to compare with will be the same quarter last year, and there is obviously growth and improvement vis-a-vis that same period. बात तो सच है मिस्टर सिंह, डिमांड में बढ़ोतरी है और आगे भी बढ़त देखने को मिलेगी क्योंकि वेकेशन शुरू हो जाएंगे, सीजनलिटी फैक्टर है, समर वेकेशन और लीजर ट्रैवल काफ़ी होता दिखेगा। डिमांड बढ़ेगी तो फिर आप प्राइसेस में भी बढ़ोतरी करेंगे। बताइए टैरिफ को लेकर किस तरह की स्ट्रैटेजी है? आपको एक सिनेरियो दिखाना चाहता हूं। अगर हम प्री कोविड टू पोस्ट कोविड देखें एंड टेक Q4 एज एन एग्जांपल, हमारा वी शोन अबाउट 29% ग्रोथ इन ARR, और मेरा मानना है कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। आगे जाके आपको एक और फ्लेवर देता हूं सर। हमारे यहाँ जो इनबाउंड टूरिस्ट है, जो फॉरेनर्स हमारे देश में आते हैं, वो टिपिकली सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में आते हैं, बिकॉज गर्मी उनको बिल्कुल पसंद नहीं है और हिंदुस्तान में गर्मी काफी सिवियर होती है। वो लगभग अभी तक वो डिमांड वापस बहुत कम मात्रा में आया है, और हमारा ये मानना है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स, विच इज व्हेन दे कम, इस बार only about 50% of that inbound demand is going to come back, and the balance 50% will probably take another 6 months to a year, which is the next October. यानी कि इस साल अक्टूबर में we will hit a number of 50% of inbound travelers vis-a-vis pre-COVID, and by next year October we will have probably the same number of inbound tourists as pre-COVID. तो ये सेगमेंट जो अभी तक चालू ही नहीं हुआ है, वो सेगमेंट आप देखो कि उसके आने के बाद डिमांड पे कितना असर पड़ेगा। एंड ये जो सेगमेंट है, ये सिर्फ ब्रांडेड होटल में ही रुकता है, और हमारा, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हमारे देश में नॉट इवन 2 लाख ब्रांडेड रूम्स हैं, 2 लाख से भी कम ब्रांडेड रूम्स है। इफ आई रिमेंबर करेक्टली द नंबर वाज 170-175 के आसपास। जो ये फॉरेनर्स आएंगे वो सिर्फ ब्रांडेड रूम्स में ही रहते हैं, विच इज बट ऑब्वियस। तो मेरा मानना है कि अक्टूबर ऑनवर्ड्स वी विल सी अ गुड रेट हाइक दिस ईयर, एंड द रियल रेट हाइक जो काफी जबरदस्त भारी भरकम होगा, वो अगले साल अक्टूबर में आएगा। सो आगे होटल रूम्स महंगे हैं और महंगे होंगे। बिल्कुल मिस्टर सिंह, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। तो लेमन ट्री होटल्स के मैनेजमेंट से उनकी कारोबार विस्तार प्लान्स को लेकर, स्ट्रैटेजी को लेकर हमने बात की, लेकिन